क्या परिस्थिति आगे बनती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, देश की जनता पर महंगाई का एक और बड़ा वार हुआ है। 3 दिन के भीतर दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं। आज सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो बढ़ा दी गई है और इसके पहले 15 मई को आप जानते होंगे करीब 2 साल तक स्थिर रहने के बाद आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। नई कीमतें 15 मई से लागू हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो अब पेट्रोल 97.77 प्रति लीटर और डीजल 90.67 प्रति लीटर बिक रहा है और इसके साथ ही सीएनजी के दामों में भी 2 रुपए प्रति किलो तक का अब इजाफा हुआ था। यानी अब सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं बल्कि घर का बजट संभालना भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर सीधे हर उस चीज पर पड़ता है जो आम आदमी रोज इस्तेमाल करता है। और देखिए, डीजल महंगा होने का मतलब है माल भाड़ा बढ़ना, ट्रक, टेम्पो, परिवहन का खर्च बढ़ेगा, तो दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, दूध और राशन भी महंगे होंगे। किसानों के लिए ट्रैक्टर और सिंचाई का खर्च बढ़ेगा, जिससे खेती की लागत बढ़ेगी और इसका असर अनाज की कीमतों पर साफ तौर पर दिखाई देगा। वहीं यदि बस, ऑटो और स्कूल वैन की बात करें तो उसका भी किराया बढ़ सकता है। यानी ये बढ़ोतरी सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं है बल्कि हर घर की रसोई तक पहुंचेगी। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर से 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया पर केजी बढ़ गया। 2 दिन पहले ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी प्राइस से पेट्रोल डीजल में 3 रुपया की बढ़ोतरी देखी गई थी। उसके अलावा सीएनजी में 2 रुपया का बढ़ोतरी देखा गया था और अभी आज सुबह सीएनजी का प्राइसेस फिर से ज़्यादा 1 रुपया बढ़ गया। अब अगर अभी की बात करें, आज रविवार का दिन है, रविवार की बात करें, रविवार में सीएनजी के जो प्राइसेस है वो 80 रुपया प्रति केजी हो गया। आप देख सकते हैं, यहाँ हम विजुअल दिखाएंगे। हम अभी एक सीएनजी पंप में है और यहाँ आप देख सकते हैं जो सारे जो चेंज है, वो सारे प्राइसेस है, उसकी आप चेंज दे सकते हैं। 80 रुपया करके प्रति किलो देखा जा रहा है और ये कहीं ना कहीं लोगों पे जो है, जो टैक्सी ड्राइवर्स है, जो कॉमनर्स है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि एक ऑल्टरनेट फ्यूल की अगर बात करें, सीएनजी कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट फ्यूल देखा जाता है और लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में सीएनजी बेहतर होता है। और कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल का जो प्राइसेस है वो 3 रुपये ज़्यादा बढ़ गया है। अगर दिल्ली की बात करें, पेट्रोल का प्राइस 97 तक पहुंच गया, जो कि 94 तक था। और अभी अगर हम सीएनजी के जो प्राइसेस देखें, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ियां भी आई है सीएनजी प्राइसेस बढ़वाने के लिए और कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है लोगों को, क्योंकि ये जो प्राइस है ये 2 दिन में फिर से एक और बार प्राइस बढ़ गया है। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। सर, आपसे जानने का कोशिश करेंगे। मैं आपका नाम बता दीजिए। ऋतु। अच्छा, जो अभी सीएनजी का फिर से एक बार बढ़ोतरी देखी गई थी, क्या आप लोगों को क्या ऐसा कुछ प्रॉब्लम महसूस होगा या हो सकता है अगर ऐसे बढ़ता रहा सीएनजी प्राइस, फ्यूल प्राइसेस? हाँ सर, देखो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2 दिन पहले भी प्राइजेस इंक्रीज़ हुए थे और आज भी कल जो प्राइजेस थे, परसों थे 79 पॉइंट समथिंग थे, आज 80 पॉइंट समथिंग हो गए हैं। तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और हमारी मतलब जैसे कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं हो रही, महंगाई बहुत इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, कुछ और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो प्राइसेस है वो कम हो सकती है, क्योंकि अभी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ऐसा कुछ उम्मीद है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, उल्टा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही होने के हालात लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम से बात करने के लिए। तो जी बिल्कुल, आगे भी आप देख सकते हैं, यहाँ एक बस भी है, टूरिस्ट बस भी है, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है ये सीएनजी के वजह। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आप ये बस चलाते हैं, अभी सीएनजी का प्राइस फिर से 1 रुपया बढ़ गया है। 2 दिन पहले 2 रुपया बढ़ गया था, क्योंकि सीएनजी थोड़ा सस्ता फ्यूल माना जाता है, पर ये भी अभी महंगाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए। क्या दिक्कत आपको हो सकती है, आप लोगों को होती होगी फ्यूल भरने के कारण? सर, इनकम बढ़ नहीं रही, ठीक है, और सर प्राइस बढ़े जा रहे हैं। सर, महंगाई हर चीज़ में बढ़ गई। आप ट्रांसपोर्टेशन महंगा कर देंगे ना, सर हर चीज़ का रेट प्राइस बढ़ जाएगा। दूध ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, हर चीज़ का सर प्राइस इंक्रीज़ होता जा रहा है। सर महंगाई इतनी होगी, बंदा क्या खाया? बच्चों को दूध पिलाने के लिए सोचना पड़ रहा है सर। क्यों? सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से। आपने डीजल रेट बढ़ा दिया, सीएनजी रेट बढ़ा दिया। चलो गोल्ड वगैरह महंगी चीज़ बढ़ाओ तो समझ आता है, सस्ती लोगों के लिए चीज़ बढ़ाओगे तो वो कहाँ जाएगा? उसको जब बचेगा ही नहीं, लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्या करेंगे फिर? उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्राइसेस कम हो सकती है। हाँ, पहले पिछली बार भी कम हुए थे एक बार,
सरकार गवर्नमेंट ने कम करे थे, उन्होंने सोचा हाँ भी ज़्यादा है, पेट्रोल के भी डिक्रीज़ हुए थे, डीजल के भी डिक्रीज़ हुए, जो हालात सामान्य हो गए थे। बट इन दिनों के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ेगा, प्लस उम्मीद है कि कम होने चाहिए इसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जी बिल्कुल देख सकते हैं आप ये, क्योंकि एक ये सीएनजी पंप ही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आप काफ़ी सारे लोग देख सकते हैं जो यहाँ आते हैं, अपने जो फ्यूल है वो फ्यूल भराने के लिए आ सकते हैं। और जब हम लोगों से भी जब बात कर रहे थे तो बहुत लोगों का बहुत सारे राय थे कि हाँ कुछ लोगों को उम्मीद है कि प्राइसेस कम हो सकती है, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि प्राइसेस हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं यहाँ जो सीएनजी प्राइसेस है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लोग यहाँ फ्यूल भरा रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जब प्राइसेस जो एक मिनिमल प्राइस है, प्राइस रेंज है, जब वो बढ़ती है तो लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। यहाँ जहाँ ऑटोज़ है, काफ़ी सारे ऑटोज़ आते हैं, उनसे भी हम पूछने का कोशिश करेंगे कि जो ये प्राइसेस बढ़ती है उसमें उनका क्या कहना है, हम लोगों से भी जानने का कोशिश करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं यार काफ़ी सारे पंप्स है जो नज़र आती है, जो आई हुई है। सर आपका नाम बता दीजिए, आपकी गाड़ी है पीछे? धीरज। हाँ धीरज। ये जो प्राइसेस बढ़ रहा है सीएनजी का, उसमें कुछ क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को महसूस प्रॉब्लम क्या, आज के खाने पीने की परेशानी हो जाएगी, वैसे मुश्किल था, अब तो जैसे ट्रैवल्स और महंगा पड़ जाएगा हमें। कोई उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो प्राइस कम हो सकती है या कुछ बेहतर हो सकता ये है? तो गवर्नमेंट बता सकते सर, हमें क्या पता, हमें तो उधर बढ़ ही रहे हैं, घट तो रहे नहीं। जी बिल्कुल। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लोगों से भी हम जब पूछ रहे हैं, कुछ लोगों में ये उम्मीद है कि सिचुएशन बेहतर हो सकता है, कुछ लोग थोड़े स्केप्टिकल भी है, कुछ लोग को क्वेश्चंस भी है कि वो लोगों को पता नहीं है। पर हाँ अगर लोगों की बात करें तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती है इस समय, क्योंकि जो प्राइसेस है यहाँ भी हम देख सकते हैं काफ़ी सारे एक क्यू में ऑटोज़ है, क्यूज़ में कैब्स है, जहाँ आप देख सकते हैं आगे भी काफ़ी सारे कैब्स वाले हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। आपका नाम बता दीजिए। सुकृत शाह। अरे सुकृत जी, ऐसे जो प्राइसेस है बढ़ती हुई नज़र आ रही है, सीएनजी का आज प्राइस बढ़ गया 1 रुपया, 80 रुपया हो गया, ये प्राइस बढ़ने में आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती है? तो दिक्कत तो होगी, बढ़ गया तो सर दिक्कत तो होगा ही। क्या प्रॉब्लम्स होती है आपको? क्या प्रॉब्लम, जब ज़्यादा पैसा लगेगा सर भरवाने में, अब क्या करेंगे। और कुछ उम्मीद है कि आने वाले दिन में कुछ सिचुएशन बेहतर होगा या और प्राइसेस घट सकती है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता सर, अब ऊपर वाला पर दिक्कत है। हाँ दिक्कत तो है। तो जी बिल्कुल, जैसे हमने लोगों से भी हम पूछ रहे हैं, कुछ ऑटो वालों से, लोगों से, तो ये काफ़ी चीज़ भी ये लोग बता रहे हैं कि कुछ बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती है कि कहीं ना कहीं सीएनजी एक ऑल्टरनेट फ्यूल माना जाता था, जो काफ़ी फ्यूल से अलग, जैसे पेट्रोल या डीजल से काफ़ी ज़्यादा कम माना जाता था। पर इस पर भी अगर बढ़ोतरी देखी गई है तो लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, और ये हम रिपोर्ट आपके सामने ला रहे हैं। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पिछले 3 दिनों में अगर सीएनजी के दामों की बात की जाए तो 3 रुपए सीएनजी जो है वो महंगी हो चुकी है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड पे, जहां पिछले 3 दिनों पहले 77 रुपए किलो जो है सीएनजी गैस मिलती थी, वही सीएनजी जो है अब 80 रुपए किलो हो गई है। यानी कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बार फिर से दाम बढ़ा दिए, सीएनजी के जो है वो दाम बढ़ा दिए गए हैं और सीएनजी 1 रुपया जो है वो महंगी हो चुकी है। हम लोग सब मौजूद हैं सीएनजी पंप पे, कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। सर, 3 दिन में सीएनजी के 3 रुपए बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं सर, उससे कोई वो नहीं। महंगाई बढ़ रही है, दूसरी कंट्रियों के बेस के हिसाब से यहाँ पे कोई ज़्यादा रेट नहीं बढ़े और बिल्कुल ये रीजनेबल है। थोड़ी बहुत बढ़ी तो ना बढ़ेगा, कोई दिक्कत कोई लगता नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, परेशानी हो रही नहीं, है। कोई परेशानी नहीं है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि ठीक है, दूसरी कंट्रियों के मुताबिक अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दामों की बढ़ोतरी से किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लाइनें लगी हुई हैं। कार चालक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीएनजी के दाम 3 दिन में तीसरी बार बढ़ गए हैं, 1 रुपया और बढ़ गया, 77 से 80 रुपए किलो हो गया। कितनी परेशानी है? परेशानी तो है मैडम, काफ़ी परेशानी है और अभी तो और भी सुनने में आ रही है कि और ज़्यादा बढ़ेंगे। लगता है आगे चल के मुश्किलें बढ़ जाएंगी? हो ही रही हैं अभी भी, मतलब फिलहाल में अभी तो मुश्किल ही है, आगे चल के तो पता ही नहीं जाने क्या होगा। तो क्या कटौती के साथ सीएनजी भरवा रहे हैं या गाड़ी चलानी है तो इसलिए पूरी तरीके से भरवा रहे हैं? देखो, कटौती तो क्या ही करनी है फिर। अब ये तो 150 किलोमीटर गाड़ी चलती है, इसमें अभी क्या ही मतलब कटौती कर पाएंगे सीएनजी में, और फिर एसी में कितनी चलती है? 150 रुपये एक ही बार में फुल करवाते, चाहे आप जितनी भी हो।
देखिए साफ तौर पे महंगाई बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो सीएनजी भरवाने वाले लोग हैं, जो वाहन चालक हैं, वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार मीटर पढ़ने की कोशिश करते हैं और आप देख सकते हैं साफ तौर पे 80 रुपये जो है वो आप देख सकते हैं कि सीएनजी के डिस्प्ले बोर्ड में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि सीएनजी जो है वो महंगी हो गई है और उसको लेकर जो है दाम भी उसी दामों के जो 1 रुपया बढ़ा है उन्हीं दामों पर जो है ये सीएनजी दी जा रही है। सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वालों के हाथ में है। परेशानी हो रही है, महंगाई बढ़ रही परेशानी है, महंगाई बढ़ रही है तो परेशानी तो होती है। क्या कटौती के साथ भरवा रहे हैं या पूरी भरवा नहीं, रहे हैं? पूरी भरवाते हैं। देखिए महंगाई हो गई है, लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। ऑटो चालक भी यहाँ मौजूद हैं। सीएनजी के दाम बढ़ गए, 3 दिन में 3 रुपए बढ़े, बड़ा झटका, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा झटका है, क्या गरीबों के ऊपर मार है ये सारा। क्या लगता है कौन है इन सब दामों की वजह बढ़ने की पीछे वजह? अब यही है भाई, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल सरकार, यही सब आते हैं हर महीने। समाधान क्या देखते हैं? समाधान क्या, थोड़ा घट जाता तो अच्छा होता। इलेक्शन पार होने के बाद दोबारा फिर बढ़ गया है। यही पहले भी होता है, आज भी यही होता जा रहा तो है। लगता है कि केवल इलेक्शन जुमला होता है हर बार। अब तो ये सब हमसे ज्यादा आप लोग जानते हो हम क्या बोलें। भैया सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, क्या ग्राहकों की संख्या कम हो रही है, उतने ही आ रहे हैं? देखिए बोलते हुए लोग जो है कम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसके बाद जो है लोग बेहद ही ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कहीं ना कहीं इन बढ़ते दामों के साथ जो है सीएनजी भरवानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाए तो काम पर जाना भी ज़रूरी है और जो टैक्सी चालक हैं उनके लिए सीएनजी भरवाना ही बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि और देशों के मुताबिक और राज्यों के मुताबिक जो है सीएनजी के दाम यहाँ पर कम है, फिलहाल 80 रुपये हैं तो वो बियर कर सकते हैं। लेकिन जो अगर बात की जाए कार चालक वाहनों की, कैब, ऑटो ड्राइवर्स की, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव जब आते हैं तब दाम कम कर दिए जाते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो दाम बढ़ा दिए जाते हैं। और अगर यही दाम कम होते तो शायद दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक राहत होती। अब देखना ये होगा इन बढ़ते दामों के साथ दिल्ली वालों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।